सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं नितिन मीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाँ, मेरे खुद के साथ म्यूचुअल फंड जो एजेंट था, थोड़ा सा मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। वो कैसे हुआ था, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप भी इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड एजेंट भी काफ़ी टाइप के रहते हैं यार। कुछ रहते हैं जो कि गलत भी करते हैं, कुछ हैं जिनकी मैं पर्सनली रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो ये स्टार्ट होता है कुछ 3 साल पहले, जब मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। बाकी मुझे लगता था कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे थे। तो मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था कि इसको ऑनलाइन वगैरह, उस टाइम पे इतना इसका क्रेज़ नहीं था ऑनलाइन परचेस करने का, ना मुझे इतना नॉलेज था कि इसको कैसे ऑनलाइन परचेस करें। तो मैं सीधे यहाँ पे क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। उससे पहले आप चीज़ एक समझ लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि 2 फोलियो नंबर दिख रहे हैं आपको। बाकी देखिए, फोलियो नंबर दोनों सेम है और जो कस्टमर्स का नाम है, एक पे आपको नितिन कुमार दिख रहा होगा, एक पे आपको अंजना गुप्ता दिख रहा होगा। ये चीज़ें आप पहले सही से देख लो, उसके बाद हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यही हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं म्यूचुअल फंड लेने गया, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो उन्होंने कौन सा फ़ंड दिया, मुझे तो इसका भी नॉलेज नहीं था। मुझे तो इतना नॉलेज था कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं वहाँ पे गया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, पैन कार्ड दिया था, आधार कार्ड दिया था और बैंक का एक पासबुक का वहाँ पे नहीं, कैंसिल चेक दिया था मैंने वहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें दी, सभी पे नाम नितिन कुमार या नितिन मीणा में थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, बाकी नितिन कुमार ही लिखा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देने के बाद मैंने आ गया और मेरे अकाउंट से हर मंथली पैसा भी डिडक्ट होने लगा। सब कुछ सही चल रहा था। बाकी अभी कुछ 2 से 3 महीने पहले जब मैंने सोचा यार ये फ़ंड से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उसको रिडीम करना चाहा। मैंने कहा मैं नए फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे थोड़ा पैसे की भी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा इसको रिडीम कर लेता हूँ और मैं नए फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। तो मैंने वहाँ पे उसको रिडीम पे ओके करा, सारी मैंने अपना पैसे को रिडीम कर लिया, वो सक्सेसफुल भी हो गया। बाकी 2 से 3 से 4 दिन हो गए, मेरे अकाउंट में पैसा आ नहीं रहा था। जब मैंने वहाँ पे कांटेक्ट करा कस्टमर केयर पे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर, ये जो आपका नाम है अंजना गुप्ता यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए ये आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा, तो हम इसको बाय कुरियर आपको कुरियर कर रहे हैं। तो चेक उन्होंने कुरियर करा, वो चेक पे नाम भी था अंजना गुप्ता। इस नाम का मेरे कांटेक्ट में कोई भी नहीं था, तो वो चेक मेरे लिए कोई भी काम का वैसे रहने वाला नहीं था। उसके बाद भी वो जो चेक था, पता नहीं कैसे उन्होंने अलग एड्रेस पे कुरियर करा, जबकि मेरा एड्रेस वहाँ पे सही वाला डला हुआ था। तो वो चेक भी मुझे नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद वो चेक रिटर्न गया। इस प्रोसेस को 2 से 3 महीने हो गए थे। मैं काफ़ी परेशान था। फिर मैं एकदम काफ़ी जगह बातें करी कस्टमर केयर पे, तो बोले आप ऑफिस जाइए, हमारे ऑफिस जाइए, वहाँ पे बात करिए। जब मैंने वहाँ पे बात करा तो वो भी मुझे काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस बता रहे थे। बाकी मेरा यहाँ पे ये बोलना था कि मेरी यहाँ पे कोई भी गलती है नहीं, तो मुझे इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है। फिर मैं काफ़ी परेशान हो गया था इन चीज़ों से। फिर मैंने क्या करा, मैं फ़ंड का भी नाम नहीं लेना पाऊँगा। फ़ंड का तो आपने देख ही लिया होगा कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि फॉलियो नंबर में दिख गया होगा आपको। आदित्य बिरला था, चलो मैं बता देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे उनको मेल करा। एक मेल में मैंने सीधे ये लिखा कि आपके यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, जब मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक पे सेम नेम है, तो मेरा फोलियो में मेरा नाम अंजना गुप्ता कैसे सो रहा है। इस टाइप के मैंने मेल करे थे। 2 मेल आईडी मैंने नेट से ही निकाली थी, उन पे मेल करा। उसके बाद मुझे वहाँ से उनका रिटर्न में मेल आया था, रिप्लाई आया था। वो मुझे शाम इवनिंग तक ही आ गया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं। फिर वहाँ से मुझे कॉल आया, कॉल बैक आया। वहाँ पे मैंने सारी बातें करी उनसे और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे पैसा आ गया था मेरे अकाउंट में। और उसके बाद जो मुझे 2 से 3 महीने तक मेरा पैसा जो कि रखा हुआ था, उसका इंटरेस्ट भी मुझे उन्होंने दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी कंप्लीट। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एजेंट लोग ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ आता है कि नाम चेंज करके क्या वो करना चाहता था, या फिर ये बाय मिस्टेक हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड एजेंट है, तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ और आगे चल के क्या हो सकता था इस नाम चेंज के होने की वजह से। तो एक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि यार कभी बड़े अमाउंट के साथ ही हो जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और 2 से 3 महीने में आपको अमाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि इस इन बिटवीन हमें पैसे का अगर काम रहता है तो फिर हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इससे आप क्या साथ अगर हो तो आप क्या करोगे इस मैटर पे, या फिर अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा है तो मुझे ही बता दीजिए कि मेरे साथ ये क्यों करा, एजेंट क्या चाहता था यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना यार, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।